हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी स्टडी। दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा को बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए बोर्ड पेपर की पूरी तैयारी अब हम आपको इजी स्टडी पर करवाने वाले हैं। इसी के अंतर्गत आज हम लेकर के आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए। जी हाँ दोस्तों, अभ्यास प्रश्न पत्र कह लीजिए या फिर मॉडल पेपर, जो कि कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों, हम अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आ चुके हैं। तो इस पूरे वीडियो में आपको केवल और केवल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और इसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम की लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन पर है। आइए फटाफट से कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का रियल इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर कह लीजिए या फिर अभ्यास प्रश्न पत्र, आइए फटाफट से देख लेते हैं कि आखिर आपका सामाजिक विज्ञान का अभ्यास प्रश्न पत्र क्या कहता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यह अभ्यास प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पेपर के पहले अगर आपने इसकी तैयारी कर ली तो आपके बोर्ड पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। हम हर सब्जेक्ट के 4 सेट आपके सामने लाएंगे, तो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का यह सेट ए है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर। हम इस वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चन पेपर देखेंगे दोस्तों। आंसर की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग वहां से पूरा सॉल्यूशन पीडीएफ के माध्यम से देख सकते हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं आपका सही विकल्प। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके एक एक अंक के 6 क्वेश्चन आएंगे, जो कि पहला है, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, कथन किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। दोस्तों, अगर आपको राइट आंसर पता है तो आप कमेंट के माध्यम से आंसर आप हमको बता भी सकते हैं। ठीक है, हम एक केवल और केवल क्वेश्चन पेपर का रिव्यू कर रहे हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है। इसके भी 4 ऑप्शन है, एक इसका राइट आंसर है, आपको बताना है। तीसरा, गिरमिट से तात्पर्यता, इसके 4 ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना है। चौथा, श्रीलंका की राजधानी है। इसी प्रकार 5वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुनिए। छठवां आपका ऑब्जेक्टिव है कि भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक एक अंक के 6 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, आप इनको देख सकते हैं और इनके आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, हम आपको पूरा आंसर सॉल्यूशन पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। टेलीग्राम भी इजी स्टडी नाम से बना है, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और लोगों के आधार पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सही जोड़ी। सही जोड़ी आप देख सकते हैं दोस्तों, एक एक अंक की 6, यहाँ पे सही जोड़ी भी आपकी 6 अंक की आएगी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, सेम दोस्तों एक एक अंक के 6 क्वेश्चन आएंगे। आपको बता दें कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अभ्यास पेपर आपको दिखा रहे हैं। इसके हम आपको हर सब्जेक्ट के 4 अभ्यास प्रश्न पत्र देंगे, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच चलती, यह कितनी दूरी तय की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है। दूसरा है, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था। तीसरा है, एक लैगून के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक पोताश्रय का नाम लिखे। चौथा है, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, यह किसका कथन है। पांचवा है, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। छठवां है, न्यू क्लैश के ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था। इसी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, सत्य असत्य, ये भी एक एक अंक के 6 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, आप इनको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों अब क्वेश्चन आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन आंसर आपका 6वां क्वेश्चन है, संसाधन किसे कहते हैं अथवा मानव निर्मित संसाधन के 4 उदाहरण दीजिए। 7वां है, औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासन अपने उपनिवेशकों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे अथवा नवीकरण व अनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं। 8वां, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है अथवा रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। 9वां है, औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर रहना ही पसंद करते थे, क्यों अथवा महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। 10वां है, एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखे अथवा उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषण उर्वरकों के नाम लिखे। 11वां है, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिकता द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत है। 12वां, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखिए। 13वां क्वेश्चन है, रेल परिवहन का महत्व लिखिए अथवा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता अथवा रबी और खरीफ की फसलों में 2 अंतर लिखिए। 15वां क्वेश्चन है, पवन हंस क्या है, इसके कार्य लिखिए अथवा भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 16वां क्वेश्चन है, मौखिक सांस्कृतिक मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए अथवा मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, स्पष्ट कीजिए। 17वां क्वेश्चन है, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे अथवा 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या असर हुआ। 18वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक
तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए, अथवा भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। 19वां है आपका, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य 3 बिंदुओं को लिखिए, अथवा भारत में विकेंद्रीकरण के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। 20वां है, उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणधारक गारंटी की मांग क्यों करता है, अथवा मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आई, समझाइए। 21वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व है, अथवा गरीब किसान सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्यों शामिल हुए, कांग्रेस उनकी मांग को पूरा समर्थन क्यों नहीं दे पाई। 22वां क्वेश्चन है आपका कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, समझाइए, अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की चर्चा कीजिए। 23वां क्वेश्चन है आपका, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है, इनको आपको मानचित्र में अंकित करना है। आपका क्वेश्चन पेपर में आपका एक मानचित्र मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का सेट ए अभ्यास प्रश्न पत्र था, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से बता दें कि इस पूरे वीडियो हम केवल क्वेश्चन पेपर का डिस्कस इसलिए किए क्योंकि आपको इनके आंसर कहीं ना कहीं पता है और आपने बुक पढ़ी है, तो आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम आपको पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही सेट ए आज हम लेकर के आए हैं, बहुत जल्द आपको सेट बी, सेट सी और सेट डी भी बहुत जल्दी आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का लेकर के आएंगे, और साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, संस्कृत के भी हम आपको सेट लाकर पेपर के पहले आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे बोर्ड परीक्षा में आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।